प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त हैं। मैं हूं आपका दोस्त विकास, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर प्रतीत हो रहा है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1। प्यारे साथियों, आप जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान के अंतर्गत 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। आर्टिकल वर्तमान परीक्षा पद्धति को देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो सीधे सीधे क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, बैर एक्ट की शब्दावली को सीधे सीधे उठाकर एग्जाम में दे दिया जाता है और वहाँ से अक्सर प्रतियोगी योद्धा गच्चा खा जाता है। अपन बात करें 2022 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा, जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, उस परीक्षा के अंदर ये प्रश्न सीधा सीधा आया, बैर एक्ट से उठाया हुआ प्रश्न है। ध्यान रखना, बैर एक्ट में बात करें अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में जो भाषा और शब्दावली दे रखी है, एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो अपने को याद करना है। अपन याद भी करेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। देखिए, भाग 1 जिसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इस भाग 1 और भाग 1 के अंदर मेरे साथियों बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 यानी कुल 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं भाग 1 के अंदर। भाग 1 का नाम संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अपन बात करें आर्टिकल 1 की, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के अंतर्गत उल्लेखित है। अब अनुच्छेद 1 के क्लोज 3 दे रखे हैं, हम लोग कह सकते हैं इसके 3 उपबंध है। बात करें पहले उपबंध की, तो मेरे साथियों पहला उपबंध क्या कह रहा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहले क्लोज के अंदर 2 बातें अपने को देखने को मिल रही है। एक तो देश का नाम, और देश का नाम दे रखा है भारत या फिर इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है, संविधान के अंतर्गत भारत को किन नामों से पुकारा गया है, या फिर भारत देश के लिए किन नामों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1 के अंदर आएगा भारत, ऑप्शन बी के अंदर आएगा इंडिया, ऑप्शन सी के अंदर आएगा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ऑप्शन डी के अंदर आएगा भारत, इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 1 जिसमें देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, 2 नामों से संबोधन किया जा रहा है भारत देश को। साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है यह राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ होगा। और बात करें वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। बात करें अमेरिका के संविधान की या फिर अमेरिका के देश की, तो वहाँ पर यूनियन ऑफ द फेडरेशन लिखा हुआ है, यानी कि अमेरिका के अंदर जो भी राज्य हैं संघ के साथ समझौता करके शर्तों के साथ मिले हैं, जबकि भारत में भारत संघ के अंदर कोई भी राज्य समझौता या शर्त से नहीं मिला है, ऑटोमेटिक मिला है। कहा कि हम भारत की ओर आएंगे। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, भारत के अंदर 565 रियासतें थी, सभी का एकीकरण कर लिया गया था भारत देश के अंदर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और आपको पता होगा भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, यानी राज्य नाश हो सकते हैं, राज्यों में फेरबदल हो सकता है इसकी सीमा के अंदर, या फिर अपन बात करें इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल की बात, या फिर नाम में परिवर्तन हो सकता है, जबकि भारत में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। अमेरिका में बात करें तो अमेरिका के राज्य अमेरिका संघ को छोड़ के जा सकते हैं, भारत के राज्य भारत संघ को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 उपबंध 1 ऐसा कह रहा है। बात करें अनुच्छेद 1 के उपबंध 2 की, तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में वे राज्य और वे राज्य क्षेत्र आएंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, या फिर कह सकते हैं पहली अनुसूची में उल्लेखित है। और पहली अनुसूची में वर्तमान समय में बात करें तो मेरे साथियों
पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूटी का उल्लेख है। पूरे के पूरे 28 राज्यों के नाम है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कहाँ पर उल्लेख है? अनुसूची 1 के अंदर। उसके बाद में देखिए उपबंध 2, उसके बाद में बात करें क्लोज 3, भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, बात कर लेते हैं 28 राज्यों की। साथ ही साथ पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी कि 8 यूटी की बात हो रही है। और उपबंध 3 का सब क्लोज कह रहा है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे, यानी एक्वायर्ड किए गए हो। जैसे आपको पता है वर्तमान समय में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो एक्वायर्ड है। आपको पता होगा गोवा, सिक्किम, दादर नगर हवेली ये एक्वायर्ड किए हुए थे, लेकिन वर्तमान में या तो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है या फिर इनको यूटी का दर्जा दे दिया गया है। तो इन बातों को एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट अपने को याद रखनी है। थैंक यू साथियों, मिलेंगे अगले अनुच्छेद के साथ में। जय हिंद।